हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज बच्चों हम बात करेंगे रिवीजन में बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आप जब जानते हो, बट कुछ डेरिवेशंस है जो बच्चे रिवाइज सेल्फ नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर है यही। ठीक है, ऐसे ही और भी वीडियो अगर आपको देखना है और भी रिवाइज करना है वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान सा तरीके से, आसान शब्दों में, कम समय में, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो बेटा। ठीक है, और इसको शेयर कर देना आगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली बेटा एक फील्ड होती है। ठीक है, क्या होती है? एक फील्ड होती है। एक यहां पे मान लो कि हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज प्लस क्यू। सोर्स का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो, एक विद्युत क्षेत्र बन रहा हो, स्पेस, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इसके फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है, मान लो कि हमने कहा इससे आर डिस्टेंस दूर जाकर के एक पॉइंट है, यहाँ P, ये पॉइंट O है, और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज हमने मान लिया Q0 है। यहाँ जैसे ही रखते हैं बेटा, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी अपनी कोई कैपेसिटी है ही नहीं और ये कोई फील्ड बनाता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बेटा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जो अपने सराउंडिंग क्या बनाता हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हो, है ना। तो ये इसे इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इधर ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा F/Q0 से। ठीक है, अगर हम ये डिस्टेंस r मान लेते हैं, Q और Q0 के बीच डिस्टेंस कितना, r, तो इस F की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आप कहोगे सर K Q0/r²। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो फर्स्ट एंड सेकेंड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं K Q0/r² अपॉन में Q0 बेटा, ये Q0 कैंसिल, कितना जाएगा K Q/r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है, और ये अपने आप में एक सोर्स चार्ज है बेटा, और एक पॉइंट चार्ज भी है। क्या है? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण कुछ डिस्टेंस जाकर के, यानी कुछ दूर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, आप इससे बता सकते हो। यहाँ पे उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू रखेंगे, K की वैल्यू, यहाँ Q, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया रहेगा उससे आप रखेंगे। ठीक है बेटा, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ 2Q होता तो यहाँ 2Q हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाती। यहाँ 3Q होता तो यहाँ 3Q कर देते। क्लियर है ना। फील्ड का अवे फार होता है, अवे फार फ्रॉम द चार्ज, माने सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से क्या होगी, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है बेटा तो उससे अवे फार होती है। फार्मूला ये है E=KQ/r²। इसका यूज करके आप किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इसका ग्राफ देखना है बेटा तो ग्राफ देख सकते हो, E∝2 यहाँ पे Q है और E∝2 1/r² है। तो इसके लिए ग्राफ अगर हम बात करते हैं r² और E के बीच, तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, कुछ यूं ग्राफ मिलेगा, थोड़ा सा ये ऐसे, क्लियर, ये मिलेगा। क्लियर, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसके लिए बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगी। अगर चार्ज वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड आप खींचते हैं ग्राफ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इधर चार्ज लिया Q, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या है बताते हैं, एक फील्ड है, और इसकी इंटेंसिटी बताते हैं इसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर। आई बात सुन बेटा, तो ध्यान रहे। यही नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, टूवर्ड द चार्ज होती। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फार,
और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन होता है। क्लियर है? चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बेटा तो ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। इसको इरेज करके अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डाइपोल के कारण। किसके कारण? डाइपोल के कारण। तो डाइपोल मतलब समझते हैं जिसमें दो पोल होते हैं। यहाँ पोल का मतलब होता है बेटा चार्ज से, सर चार्ज से। पोल मतलब खंभा, जानते हैं ना सर, खंभा वही पोल। अरे बेटा वो नहीं, पोल का मतलब होता है दो लेवल, है ना। पोल का मतलब होता है यहाँ पे लेवल से, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें दो लेवल हो और वो भी इलेक्ट्रिक लेवल का हो, तो इलेक्ट्रिक लेवल में वहां पे आएगा चार्ज। हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए आवेश, ठीक है बेटा। तो जैसे यहां पे हम रखें एक माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, और इसे हम लोग 2l कह दे बेटा। क्या कह दे? 2l। तो ये एक डाइपोल है, और डाइपोल का ये दो चार्ज है, A और B, दो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है। वो कितना हमने मान रखा है? 2l। एक पर माइनस क्यू और एक पर प्लस क्यू। इनका मिड पॉइंट को हम लोग O कह देते हैं। तो इनको जो मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है बिल्कुल लाइन आर पार बिल्कुल, इससे हम लोग कहते हैं इसका एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस या एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं बेटा? एक्सियल लाइन। और ये क्या है आपका? इक्वाटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल लाइन। इससे हम लोग इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं और इसे एक्सियल लाइन कहते हैं। तो आपको निकालना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। कैसे एक्सियल लाइन में निकालेंगे बच्चों? तो ध्यान दीजिए, एक्सियल लाइन अगर हम लेते हैं तो जैसे मान लो कि ये डाइपोल हमारा है ना, ये डाइपोल है AB, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन है ना, और यही एक्सियल लाइन भी है, और यहाँ एक पॉइंट है P। आप इसे C कह सकते हो, चलो C मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट O, ये डिस्टेंस कितना? L होता है, और ये भी L। O से C तक का डिस्टेंस R मान लो बेटा। तो हमें C पर बतानी है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो क्या करोगे? पहले इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे, इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे, और दोनों का रिजल्टेंट ले लेना। क्लियर? तो माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? टूवर्ड्स तो होगी E1, और इसके कारण अवे फार होगी बेटा E2। ऐसे भाई नेगेटिव चार्ज के कारण किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे टूवर्ड द चार्ज होगी, और पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होगी? अवे फार फ्रॉम द चार्ज होगी। तो ऐसे पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे। तो हमने क्या देखा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा? जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर देंगे। भाई ये BC डिस्टेंस क्या है? कम है। इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो यहां E2 क्या है? हियर E2 बड़ा है E1 से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको होगी E इक्वल टू, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, शाबाश से, है ना। E2 माइनस E1 कर दिया हमने। अब E2 कैसे निकालेंगे? इस चार्ज के कारण पहले E1 पता करेंगे, और इसके कारण E2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल टू KQ/R²। तो जब E1 निकालेंगे तो E1 इसके लिए है बेटा, और E2 इसके लिए है। तो पहले E2 को लिखेंगे, K चार्ज Q है और डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा R है और ये L है, तो ये कितना होगा? R माइनस L हो जाएगा ये वाला, ठीक। और ये वाला कितना होगा? R प्लस L हो जाएगा C तक का। क्लियर है बेटा? तो यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ KQ/R प्लस L का होल स्क्वायर कर देंगे। KQ कॉमन ले लेंगे बच्चों,
एक चीज याद रखना बेटा, डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है P, और P की जो वैल्यू होती है वो Q इंटू 2L होती है। मतलब कोई एक चार्ज और उनके दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डाइपोल मोमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है P, और इसका जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है फिजिक्स में, ध्यान रहेगा। ठीक है, यहाँ 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये इधर ऐसे। इसको बेटा सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, तो के क्यू r प्लस एल, a हो गया प्लस b, r माइनस एल और a माइनस बी, तो r प्लस एल माइनस r प्लस एल, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ एल एल कैंसिल, आर आर कैंसिल, 2r 2l होगा यहाँ पे। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के क्यू 2l इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कितना हमारा हो जाएगा, ये p हो जाएगा बेटा, तो के 2pr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलती है एक्सियल लाइन पे, ठीक है। यही एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कितना, के 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इस एल को नेग्लिजिबल कर देते हैं, अगर नेग्लिजिबल मानते हैं आर के रेस्पेक्ट में, तो एल जीरो कर देंगे तो एक आर कटेगा, यहाँ आर क्यूब बचेगा। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना आएगा, ई इक्वल टू के 2p बाई आर क्यूब, और यहाँ पे जो लेंथ है स्मॉल एल उसको हम नेग्लिजिबल किए हैं बेटा, ठीक है। तो ये है एक्सियल लाइन पर। इसी तरीके से हम बेटा निकाल सकते हैं इक्वाटोरियल लाइन पे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको जो है आगे इरेज करके इक्वाटोरियल भी निकालेंगे। तो इरेज करते हैं बेटा बिना किसी देरी के, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों ना? अगर समझ में आ रहा होगा ना बढ़िया से, तो एक लाइक ज़रूर करना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये डेरिवेशन बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो बेटा, दोनों के एग्ज़ाम्स में ये डेरिवेशन आ सकता है, पूरे चांसेस होते हैं। और डेरिवेशन नहीं तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो जरूर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सियल लाइन और अब जो कराने जा रहे हैं वो इक्वाटोरियल लाइन पे आप लोग बेटा क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिवीजन की क्लास है बच्चों, मैंने पहले ही बोला था, थंबनेल में भी रिवीजन ही दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप सब देख रहे होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल लाइन, ठीक है बेटा, ध्यान देना। ये है आपका डाइपोल ए बी, यह है मिड पॉइंट ओ, यहां से आर डिस्टेंस इक्वाटोरियल लाइन पॉइंट सी है, ये 90 डिग्री है बेटा। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड द चार्ज होगी, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सी पे वो किधर होगी, अवे फॉर द चार्ज, यानी E2 इधर, E1 इधर बनेगी। सही है बेटा, ध्यान दो अच्छे से बच्चों, अच्छे से ध्यान दो। माइनस क्यू चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड द होगी, प्लस क्यू कारण अवे फॉर होगी, क्लियर है। हम इस एंगल को अगर लेट कर ले थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। बोलो कैसे होगा सर जी? भाई ये ट्रायंगल राइट एंगल है, ये लेंथ एल है, ये भी एल है, ये आर, ये आर, साइड एंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये थीटा मानोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और जो ये साइड है वही ये भी साइड होगा, लेंथ।
तो यहाँ बेटा जो AC और BC है ना बराबर होगा, वो कितना होगा, √r² प्लस L² से। अब ये मत कहना सर जी कहाँ से आ गया, अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में या इसमें, दो में से किसी एक में आप बेटा लगा देना, हमें AC मिल जाएगा या BC मिल जाएगा, दोनों बराबर होंगे। डायरेक्शन को हमने ले लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, डायरेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप क्या करेंगे ना, इस E1 को डिवाइड करेंगे, इधर थीटा है तो ये भी अल्टरनेट थीटा, और ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग। तो E1 इधर हो जाएगा E1 cos थीटा, और इधर हो जाएगा E1 sin थीटा, बोलो हो जाएगा ना। इसका भी तोड़ेंगे, E2 cos थीटा इधर होगा और E2 sin थीटा ऊपर। तो यहाँ E2 sin थीटा और E1 sin थीटा क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या होंगे बेटा, बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि चार्ज का अमाउंट सेम है और ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ E1 और E2 क्या है, बराबर है। इससे आप बेटा x लेट कर सकते हो, कितना लेट कर सकते हो, x, या सिर्फ E लेट कर लो इसको, है ना, E या x। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएंगे E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2, ये दोनों बराबर है, तो 2E cos थीटा, ये नेट हमारा आ गया 2E cos थीटा। और आप E निकाल सकते हो, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लो, या इसका यूज कर लो, ये वाला या ये वाला। तो KQ बाई यहाँ पे √r² प्लस L² हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा यहाँ से निकाल सकते हो, क्या होगा cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी L/√, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा इसका, ये √L² प्लस r², ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, √r² प्लस L², ठीक है। ये KQ2L हो जाएगा बेटा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे पावर 1/2, r² प्लस L² की पावर 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर Q × 2L होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है KP अपॉन r² प्लस L² की पावर 3/2। अगर हम L को नेग्लिजिबल कर दें, जीरो कर दें r के रेस्पेक्ट में, ठीक है, L को क्या करें बेटा, रेस्पेक्ट में जीरो कर दें, मतलब नेग्लिजिबल कर दें L को r के रेस्पेक्ट में, तो जीरो कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा, यानी इक्वाटोरियल लाइन पे कह सकते हो KP बाई क्या बचेगा, R3। ये डेरिवेशन आया इक्वाटोरियल के लिए KP बाई R3, और एक्सियल के लिए KP के 2P बाई R3, ठीक है। फार्मूला भी याद रखना, डेरिवेशन प्रोसेस यही है। स्टेटमेंट जितना मर्जी उतना लिख देना, रिवीजन अच्छे से कर लो बेटा, मेन पॉइंट लिखना, टू द पॉइंट लिखना, नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा बेटा तो शेयर कर देना, और आगे की वीडियो अगर पाने चाहते हैं इस तरह से तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सर कि वीडियो एक इस पर और अपलोड करिए, तो हम और अपलोड करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।